आप कोई भी चीज करते हो तो सबसे पहले उसके करने का कोई कारण होता है, ठीक है ना, उसके करने का कोई कारण होता है। दूसरी बात होती है कि वो कैसे होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, तो परिमेयकरण कब करते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है आप सब में से किसी को पता हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि परिमेयकरण जब करा जाता है जब हर में स्क्वायर रूट की टर्म आ जाए। एक होता है अंश, एक होता है हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जब हर में स्क्वायर रूट की टर्म आ जाए तब हमें परिमेयकरण करना ही करना है, चाहे वो कहे या ना कहे। ये बात समझ आई आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं? सर मैंने कहा एग्जांपल लेके बताइए एक बार। एग्जाम्पल लेके, गुड। जैसे 1/√7 आ गया तो हर में क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया ना। तो अब आपको परिमेयकरण करना ही करना है। अब मैंने लिखा 1/2√7, हर में क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो परिमेयकरण करना ही करना है। मैंने लिखा √3+2, तो परिमेयकरण करना ही करना है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? किसी को डाउट है जो मैंने कहा कि क्या कह रहा हूं मैं, परिमेयकरण कब करना है? हो गया सर, समझ आ गया। चलो, अब ये है कि परिमेयकरण कैसे करना है, ठीक है। दो चीजें, कब करना है और कैसे करना है, मतलब क्यों करना है और कैसे करना है, ठीक है ना। कैसे करना है इसके लिए तरीका देख लो, क्या बहुत आसान तरीका है क्या, कि परिमेयकरण करने का मतलब है, अच्छा क्यों करना है, क्योंकि हम नीचे हर में स्क्वायर रूट की टर्म नहीं चाहते। और हटाने का सिंपल तरीका है कि, अच्छा पहली बात तो याद रखना, इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आसान तरीका। दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे परिमेयकरण में। एक तरीके का क्वेश्चन तो वो होगा जिसमें स्क्वायर रूट की टर्म तो होगी लेकिन साथ में प्लस और माइनस कुछ भी नहीं होगा। और एक तरीका वो होगा जिसमें स्क्वायर रूट की टर्म होगी और साथ में प्लस या माइनस कुछ जरूर होगा। दो तरीके के परिमेयकरण के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो पहले वाला तरीका ये और ये है, क्योंकि इनमें स्क्वायर रूट की टर्म आ रही है लेकिन प्लस और माइनस में कुछ नहीं आ रहा। दूसरे वाला तरीका ये है, इसमें स्क्वायर रूट की टर्म तो आ रही है, साथ में प्लस और माइनस कुछ ना कुछ आएगा आएगा, या तो प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। तो जो पहला टाइप है, जो टाइप 1 है, ये वाला तो बहुत इजी होता है, पेपर में कभी नहीं आता। बचा टाइप 2, ये टाइप 2 आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। तो हमें तो दोनों ही करने हैं। जैसे मान लो 1/√7 है, ये कौन सी कैटेगरी का आ गया, टाइप 1 का। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस में कुछ और नहीं है, प्लस और माइनस में कुछ और नहीं है। अब आपको करना क्या है बच्चों, इसी से नीचे भी गुणा करना है और ऊपर भी गुणा करना है। जो नंबर स्क्वायर रूट में होगा उसी नंबर से नीचे भी गुणा कर दो, ऊपर भी। ऐसा क्यों करा समझने की कोशिश करना। 1 से किसी की गुणा करोगे वही आएगा। √7 गुणा √7 क्या होता है, 7 होता है। अब आप ढंग से देखो, हमने क्या कहा था, परिमेयकरण क्यों करना है, क्योंकि इसके हर में स्क्वायर रूट की टर्म होती है जो हमें हटानी है। हट गई ना स्क्वायर रूट की टर्म। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता √3/√4, सॉरी √4 नहीं, अंडर रूट 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये क्वेश्चन हो जाएगा √3/√4, तो ये तो करना ही नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो इसका तो परिमेयकरण करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हर में स्क्वायर रूट की टर्म नहीं है। मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो और कठिन बना देते, ये है क्वेश्चन। अब मैंने कहा इसका परिमेयकरण करो, कहा या नहीं कहा, फिर भी परिमेयकरण करना ही करना है। परिमेयकरण कब करना है ये सबसे पहली बात आप क्लियर कर लो, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, √5 से नीचे भी गुणा कर दिया और √5 से ऊपर भी गुणा कर दिया। √5 गुणा √3 कितना हो जाएगा, √15। √5 गुणा √5 कितना हो जाएगा, 5। तो इन दोनों को गुणा करके 5 आ गया और 7 पहले से था, 5 सत्ते 35। अच्छा, परिमेयकरण का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करूंगा, मतलब इसकी न्यूमेरिकली एक वैल्यू निकालूंगा और इसकी न्यूमेरिकली एक वैल्यू निकालूंगा, वो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूंगा या फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालूंगा, तो वो भी क्या आएगी, सेम आएगी।
पहले वाले टाइप के रेशनलाइजेशन में किसी को कोई डाउट है परिमेयकरण में? चलो अब आता है दूसरे वाला। दूसरे वाला जैसे मान लो इसे उठा लो क्वेश्चन नंबर सेकंड को, 1/√7 माइनस √6। अब इस तरीके के परिमेयकरण को करने के लिए याद रखो आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करना है, अगर प्लस होता तो माइनस से, सिंपल। और जिससे नीचे गुणा किया उसी से ऊपर भी गुणा करना है। इधर माइनस है तो किससे गुणा करना है? प्लस से। इधर माइनस है तो किससे गुणा करना है? प्लस से। और जिससे नीचे गुणा किया उसी से गुणा ऊपर भी करना है। और 1 गुणा कुछ भी क्या होता है? 1 ही होता है। सॉरी 1 गुणा कुछ भी होता है, मतलब वही नंबर होता है। अब नीचे ढंग से देखो आप, ये a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा दिमाग से सोचो आप, क्या सोचो कि मैंने आपको कहा कि अगर माइनस वाला होगा तो प्लस वाले से गुणा करोगे और प्लस वाला होगा तो माइनस वाले से गुणा करोगे। यानी कि ये तो फैक्ट हो गया कि हर बार यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी बनेगा ही बनेगा। और हर बार अगर a प्लस बी a माइनस बी बनेगा ही बनेगा तो हर बार फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगेगा। रेशनलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, नो डाउट, रेशनलाइजेशन का मतलब परिमेयकरण का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा। हर में हर बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा। तो हम लोग जब हैबिट में आ जाते हैं या आप बार बार इसे करने लगते हो तो हम लोग इसे कैसे देखते हैं पता है? हम लोग इसे ऐसे देखते हैं कि नीचे हर बार लिखना है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला वही बनना है। तो √7 प्लस √6 ऊपर है ही, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, तो बचा 7 माइनस 6, तो ये हो गया √7 प्लस √6। 7 में से 6 गया 1, तो √7 प्लस √6 इज अवर आंसर। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट था, मतलब हर में स्क्वायर रूट था, यहाँ पे हर में स्क्वायर रूट नहीं है। भाई यही हमारा एम होता है परिमेयकरण का। किसी को कोई डाउट है? सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके ओके, तो हमने क्या करना है, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होगा, हर में होगा, उसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला क्वेश्चन कराता हूं तो वो वाला भी आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा दोबारा बता देंगे। हमने क्या करना है, अगर प्लस वाला है तो किससे गुणा करना है? माइनस वाले से। प्लस वाला है तो किससे गुणा करना है? माइनस वाले से। और जिससे नीचे गुणा करोगे उसी से ऊपर भी गुणा करना है। एक गुणा कुछ भी तो वही नंबर आ जाएगा। नीचे a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला हर बार बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चाहे दुनिया में कोई भी परिमेयकरण का क्वेश्चन बनाए, नीचे हर बार यही फॉर्मूला बन पाता है और कोई फॉर्मूला बन ही नहीं पाता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, 5 माइनस 2, तो √5 माइनस √2/3। अब आप ढंग से देखो, अब मान लो यही सर आ कोई गया डाउट है समझ। आपको? गुड। अब देखो नो सर। पेपर में यही क्वेश्चन आएगा तो इसको हम 4 से 5 सेकंड में कैसे करते हैं, 10 सेकंड में कैसे करते हैं। देखो हमने देख लिया, ये नीचे पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में 2 गया 3, हट। ऊपर क्या होता है? माइनस करके। तो इस तरीके से हम 5 से 6 सेकंड में, आप 10 से 20 सेकंड में इसका आंसर बिना पेन के निकाल सकते हो। लेकिन कब? जब आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी। या फिर दूसरा तरीका है कि आप YouTube पे सर्च करते रहो कि कौन ऐसा है जो आपको जादू सिखा दे और चुटकी में आंसर निकालना सिखा दे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 1/√7 माइनस √2। अब मैंने क्या कहा, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से। नीचे भी और ऊपर भी,
तो ऊपर आ गया √7 प्लस √7 + 2 और नीचे 5। हाँ गुड। बस इस तरीके से स्पीड बढ़ानी है कि आप सीख जाओ। समझ आया? हाँ जी। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट। 19 और 20 आंसर भी दिया हुआ है, दिख रहा है, फटाफट ट्राई करो। जिसको नहीं समझ आता मुझसे पूछो। और जो मैं परिमेयकरण करा रहा हूँ एनसीईआरटी में बहुत आसान है, पेपर में टफ आते हैं जो भी आते हैं। और टफ का मतलब नामुमकिन नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। सर हो गया। ओके गुड। किसी को डाउट है इन दोनों क्वेश्चनों में? हो गया सर। हाँ ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कोई है जो बता दे इसका आंसर? हेलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? सर 100 का 100? 2 मुझे बाय क्लियर 1 नहीं आई सर। आपकी बात है। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, क्या कह रहे हैं? तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, लेकिन अब आपका क्या क्वेश्चन आएगा ये अभी कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, पेपर के बाद ही बताएंगे। तो इसीलिए हमें हर तरीके के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इससे ये निकालना है, +7 ठीक + है। 2 रूट। पहले वाले का आंसर 7 प्लस 7 + 2√3 = by 1। ये आंसर आया इसका।
7 + 2√3/1 है सर। हाँ तो यही तो लिखा, क्या दिख रहा है, बाय 1। हाँ जी हाँ जी। और किसी का आंसर आया इसका? सर मेरा ओनली 2 आया है। चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपने x दे रखा है 2 + √3/2 - √3। आप लोगों ने सोचा कि इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। कई लोगों ने क्या करा है, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख दी, ठीक है ना। मैंने परिमेयकरण करने की कोशिश की तो क्या मिल गया, नीचे तो 1 आएगा और ऊपर आ जाएगा a² + b² + 2ab, दैट इज 7 + 4 3 7 + 2 दूनी 4 4√3। ये समझ आया किसी को? यस सर। अगर x ये आया तो 1/x क्या होगा, इसका उल्टा होगा। सर इसको एक्सपेंड करके बताना 7 + 4√3 को। ओके 2 + √3/2 - √3 परिमेयकरण करना है इसका। कैसे होगा, 2 + √3 से नीचे भी गुणा और 2 + √3 से ऊपर भी गुणा। ये तो एक जैसे हो गए, तो 2 + √3 का स्क्वायर हो गया, नीचे a² - b², हर बार ये रहेगा चाहे कोई क्वेश्चन हो। a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 + 2a और b, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, 4 और 3 7, 7 + 4√3/1। एक को लिखो ना लिखो, ये आ गया। अब आया 1/x। 1/x क्या होगा, इसका उल्टा। यानी कि अगर 1/x की वैल्यू कितनी है, 1/7 + 4√3। तो मैंने तो आपको कहा था कि आपको हर बार ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो हटा दो इसको, इसका भी परिमेयकरण करता हूँ। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं डायरेक्टली, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, उससे भी आंसर आएगा नो डाउट। लेकिन ये सबसे आसान तरीका होता है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, है नहीं। परिमेयकरण करोगे तो मुझे तो याद है इसका आएगा 7 - 4√3। आप लोग करके देख लेना परिमेयकरण। मुझे ऐसे ही दिख रहा है, देखो कैसे दिख रहा है मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, प्लस है तो ऊपर क्या माइनस, और नीचे पहले वाले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा क्या है 4√3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 3 48, तो 49 में से 48 गया 1। मैंने डायरेक्टली ऐसे लिखा, देखा। तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करके 7 - 4√3, बस। अब इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ, डायरेक्टली आंसर आएगा। लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा दिमाग लगा, तो देखो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करता हूँ, फिर आप डिफाइन करना कि आपको किस तरीके से करना है। देखो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 7 + 4√3 और 1/x की वैल्यू आ गई 7 - 4√3। मैंने यहाँ रख दिया x का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 7 + 4√3 का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और 1/x क्या है 7 - 4√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस 4 चौक 16, 16 3 48 प्लस 2ab, 2ab 4√3 प्लस में इधर a - b का होल का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे से कट जाएगी। 49 49 9 9 18 98, 48 दूनी 96, 9 6 14, 1 9 9 18 19, 194 इज द आंसर। लेकिन मैं क्या करता, सुनना, मैं इसे इस तरीके से नहीं करता। मैं क्या करता, देखना, यही सब आपको सीखना है कि मैं इस तरीके से क्यों कर रहा हूं और इसका क्या एडवांटेज है। मैं चाह रहा हूं कैलकुलेशन सबसे मिनिमल हो। मिनिमल मतलब कम से कम मेरे नंबर गुणा भाग हो। देखो एक चीज समझना, आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² प्लस 2ab। x जाएगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होता है x² प्लस 1/x² प्लस 2। मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो इस 2 को उधर भेजूंगा, तो क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे कठिन हो रहा है, कठिन नहीं हो रहा है। ये कैलकुलेशन मैं आपको जो बता रहा हूं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जनरल कैलकुलेशन है, बहुत जगह इस्तेमाल होगी। ये एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं बच्चे, और चाहो तो समझ भी लेते हैं। यानी कि जो आपको निकालना है वो ना निकाल के आप ये निकाल सकते हैं, और ये निकालना कितना आसान है देखते रहना। x की जगह आप क्या रखोगे, जो आपके पास है क्या है
7 प्लस 4√3 प्लस 1/x की जगह क्या रखोगे 7 माइनस 4√3 -2। 4√3 से 4√3 जाएगा, 7 और 7 14, 14 का स्क्वायर 196 -2 194। समझे? ये वाला तरीका कैलकुलेशन को बहुत मिनिमल कर देता है। होगा उससे भी और होता है ऐसे भी, मैं डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहां रख देता, लेकिन आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे ये आपके टाइम को डिफाइन करेगा। समझ आया क्वेश्चन? समझ आया है क्वेश्चन? यस और नो? अगर किसी को परिमेयकरण में अभी भी डाउट है तो मैं ग्रुप में अपनी एक वीडियो का लिंक भेजूंगा जो मैंने क्लास 9th के लिए बना रखी है, जिसमें मैंने 10 से 15 क्वेश्चन परिमेयकरण के सॉल्व करा रखे हैं, और एक और वीडियो का लिंक भेजूंगा जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन 10 से 15 करा रखे हैं। आप उन दोनों वीडियो को देखना, आपको बहुत। हाँ बोलिए। सर भेज दीजिएगा, थोड़ा मैसेज हो गया। ओके, तो मैं आपको ये दोनों लिंक भेजूंगा, आप इन दोनों वीडियो को देखना। आपको अगर किसी को परिमेयकरण में डाउट है और इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं तो वहां से समझ आएंगे, और अगर वो नहीं भी देखनी है आपको कोई बात नहीं, आपको जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा उसमें तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और वो तो मैं ही कराऊंगा। लेकिन अगर आप पहले से वीडियो देख लेंगे तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको जहां आपकी परेशानी है वहां आप मुझसे पूछ पाओगे कि सर मैं यहाँ तक तो कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, इसके बाद मुझे यहाँ पे डाउट होता है। लेकिन अगर आप शुरू से चलेंगे तो मैं तो बताऊंगा ही, मेरा तो काम बताना ही है, इस चीज का मैंने आपसे पे लिया है, ठीक है ना। तो ये आपका परिमेयकरण है, और परिमेयकरण आपको आना चाहिए। और आपने देखा क्वेश्चन का रूप क्या था और हम इसे ले किस और रूप में गए, समझे? और ये सब किसके वजह से हुआ? परिमेयकरण की वजह से। अच्छा मान लो मैं परिमेयकरण नहीं करता, किसी ने जबरदस्ती थोड़ा कहा है, एक्स की वैल्यू थी 2 प्लस √3 2 माइनस √3 और निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो 1/x क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 2 प्लस √3, ठीक है ना। मैं x की जगह वैल्यू रख देता हूँ, दैट इज 2 प्लस √3/2 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1/x की जगह वैल्यू रख देता हूँ 2 माइनस √3 2 प्लस √3 का स्क्वायर। अब मुझे इनके स्क्वायर करने हैं, जैसे अगर मैं इसका स्क्वायर करूं a² प्लस b² प्लस 2ab, नीचे वाले का करूं a² प्लस b² माइनस 2ab, इधर भी a² प्लस b² माइनस 2ab, इधर भी a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 4√3, इधर 7 माइनस 4√3, इधर 7 माइनस 4√3, 7 प्लस 4√3। फिर मैं इसका एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम लूंगा तो a प्लस बी a माइनस बी गुणा होके वही देंगे, 7 का स्क्वायर 49 और इसका 48 आएगा एक ही, इसकी गुणा इधर करूंगा तो हो जाएगा 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर, और इसकी गुणा इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर। और ये चीज यही आ गई अगर ढंग से देखो, 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर। यहां से भी आंसर क्या आएगा 194, और यहां से भी आंसर क्या आएगा 194। आपको इतने सारे तरीके बता दिए, लेकिन आपको वो तरीका यूज करना है कि जो कैलकुलेशन आपकी कम से कम करे। और आपने देखा, आपको लग रहा है कि इसमें हमने ये वाला नई फॉर्मूला सीखा, ये तो सीखना पड़ेगा ही, यहाँ नहीं सीखोगे तो जब मैं आपको अलजेब्रा कराऊंगा, बहुपद कराऊंगा, बहुपद नहीं अलजेब्रा को, जो बीज गणित, जब मैं आपको बीज गणित कराऊंगा तब इस फॉर्मूले को सीखना पड़ेगा। जब ये फॉर्मूला सीखना ही है, जब ये फॉर्मूला सीखना ही है तो हम इसको मैक्सिमम यूज करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा टारगेट रहता है। सर एक क्लियर स्क्रीन पर करवा दिया करो, ऐसे समझ में नहीं आता क्वेश्चन के ऊपर से। अच्छा कोई नहीं, मैं एनसीईआरटी में इसलिए कराता हूँ कि पैरेलली आपको यहाँ क्वेश्चन भी दिखता रहे
किताब में यहाँ भी क्या पे दिखता रहे कि क्या क्वेश्चन दिखा के साथ में मतलब दूसरी शीट पे करवा दिया करो सर।